आज मैं मुकेश 1104 कहानी वाला आपको एक सच्ची प्रेम कहानी सुनाऊंगा। कृपया अंत तक बने रहे। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम राज था। उसके पिता फौज में थे, इसलिए उनका हर 2-3 साल में ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह होता रहता था। इसी दौरान एक बार उनका ट्रांसफर नासिक में हुआ। जब राज अपने माता पिता के साथ वहां पहुंचा तो उनको एक सरकारी क्वार्टर अलॉट हुआ। उनकी क्वार्टर पहली मंजिल पर था और उस बिल्डिंग में 4 क्वार्टर थे और पूरी बिल्डिंग में केवल 2 परिवार रहते थे। राज अपने माता पिता के साथ ऊपर रहता था और ग्राउंड फ्लोर पर एक और परिवार रहता था जिस परिवार में 2 लड़कियां अपने माता पिता के साथ रहती थी। बड़ी का नाम रानी और छोटी का नाम रोजी था। मैं और रानी एक ही स्कूल में थे। मैं 12 में था और रानी 10 में थी। रानी बहुत सुंदर थी और उसका स्वभाव भी बहुत हंसमुख और चुलबुला मस्त मौला था। वह हमेशा स्कूल में भी वह बहुत चर्चा में रहती थी। अब मेरा और रानी का स्कूल आते जाते मिलना होता और जब हम घर में रहते तब भी हम दोनों एक दूसरे से मिलते और एक दूसरे से बात करते। उस समय हमें यह पता न चलता कि समय कितना हो गया। अब हमारी दोस्ती बढ़ने लगी। रानी और मैं एक दूसरे से बात करने और मिलने के हर अवसर ढूंढते। हम समय एक दूसरे का साथ अच्छा लगता था। समय आगे बढ़ा और देखते देखते हम दोनों के बोर्ड पेपर होने वाले थे, इसलिए हम दोनों अपनी अपनी पढ़ाई पर लग गए। जब कभी रानी को कोई डाउट होता तो वो मेरे पास आ जाती और फिर डाउट क्लियर होने पर वह लौट घर जाती। अब हम दोनों के बोर्ड पेपर खत्म हो गए और जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम दोनों कुछ दिनों के लिए फ्री हो गए। हमारा एक दूसरे से मिलना भी ज्यादा होने लगा। अब रिजल्ट आ गया और वे दोनों राज रानी अच्छे नंबरों से पास हो गए। अब रानी ने 11वीं में दाखिला ले लिया और राज कॉलेज जाने लगा और कंपटीशन की तैयारी भी करता था। रानी बहुत मस्त मौला स्वभाव की थी। वो जैसे ही मेरा कॉलेज से आने का समय होता तो रानी घर के 12 जीने की सीढ़ियों में मेरा रास्ता रोककर मुझे बताती कि आज मैंने क्या क्या किया, और जब भी वो कोई सामान खरीद कर लाती वो भी मुझे दिखाती और हमेशा मेरे सामने अच्छे कपड़े पहनकर आती। उसे यह सब करने में आनंद मिलता था। लेकिन राज की नीयत रानी को लेकर साफ ना थी। वह तो बस उसका एक बार फायदा उठाना चाहता था और हमेशा इसी कोशिश में लगे रहता कि कब और कैसे रानी का फायदा उठाएं। एक रोज रानी के माता पिता और उसकी छोटी बहन 2 दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों की शादी में शहर से बाहर जाना पड़ा तो राज ने सोचा रानी का फायदा उठाने का यह सही समय है। और अब राज ने रानी के विश्वास को तोड़कर उसका फायदा उठा लिया और अब तो वह रानी को अपनी जागीर समझता और जब सही समय मिलता उसका फायदा उठाता और रानी भी उसे मना न करती। अब एक दिन रानी के पिता का ट्रांसफर दूसरे शहर हो गया और रानी अपने माता पिता और बहन के साथ नए शहर चली गई। कब 3-4 साल बीत गए पता ही न चला। रानी के और मेरे बीच में 1 साल तो बातें हुई पर फिर 1 साल बाद सब कुछ बंद हो गया। मेरी कुछ समझ ना आया तो मैं सब भूल कर आगे बढ़ा और अपने कैरियर पर फोकस करने लगा और मेरी मेहनत से मुझे रेलवे में नौकरी मिल गई। अब मैं और मेरे माता पिता बहुत खुश थे। मेरी पहली पोस्टिंग लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई तो मैं खुशी खुशी वहां चला गया।
अब लखनऊ में मुझे 6 महीने हो गए थे। एक दिन जब मैं बाजार से कुछ खरीद रहा था तो मेरी नज़र एक महिला पर पड़ी तो मुझे लगा कि रानी है। फिर मैंने सोचा रानी नहीं हो सकती क्योंकि उसके पास एक 4 से 5 साल का बच्चा भी था। अब कुछ और समय गुजरा, फिर एक दिन वही औरत मुझे बाजार में दिखाई दी। इस बार हिम्मत करके मैंने उससे पूछा कि क्या आपका नाम रानी है। पहले तो वह घबरा गई, फिर संभलते हुए बोली हाँ, लेकिन आप कौन? जब उसने बोला हाँ तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। फिर मैंने उसे याद दिलाया कि मैं राज। तो थोड़ा समय लेते हुए उसने बोला अरे राज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने रानी को बताया कि मैं यहाँ रेलवे में ऑफिसर हूँ। तो ये जानकर वह बहुत खुश हुई। लेकिन जो मैंने देखा कि जो रानी हंसमुख, चुलबुली और मस्त मौला स्वभाव की थी, आज उसके चेहरे पर मुस्कान भी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक उदासी और मायूसी साफ दिखाई देती थी। उसके साथ उसका बेटा भी था। मैंने पूछा शादी कब करी? वह बोली वह से आने के 1 साल बाद ही कर ली। मैंने उसके बेटे को प्यार करा। फिर वो बोली चलो घर पास में ही है। तो मैंने उसके बेटे को अपनी गोद में उठा लिया और उसके घर चले। घर पहुंचकर उसने बोला बैठो मैं चाय बनाती हूँ। तो हम दोनों चाय पीने लगे और बातों में मैंने रानी से पूछा शादी इतनी जल्दी क्यों करी? कि उसी समय रानी के पति आ गए। वो एक सरकारी बैंक में काम करते थे। उनसे बात कर लगा कि वे बहुत ही समझदार इंसान हैं। तो बातों में मुझे पता लगा कि रानी के उसके माता पिता से संबंध ठीक नहीं है और शादी के बाद से वे रानी को अपने घर भी नहीं बुलाते। यह सुन राज को रानी के माता पिता पर बहुत गुस्सा आया और उसने पूछा कि आजकल वे कहाँ हैं। तो रानी ने बताया वे भोपाल में हैं। तो राज ने रानी के पति को बोला मैं अंकल आंटी से बात करूंगा। तो रानी के पति ने बोला एक बार तुम भी बात करके देख लो, बस रानी खुश रहे। और राज वापस घर आ गया और उसने रानी और उसके बेटे को लेकर भोपाल जाने का प्रोग्राम बनाया और एक रात ट्रेन का कैबिन बुक कराकर रानी को बोला आज रात तैयार रहना, हम तीनों भोपाल जा रहे हैं। रात को राज रानी और बेटे को लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और अपने केबिन में बैठ गए। राज रेलवे में ऑफिसर था इसलिए वह दूसरा कोई नहीं था। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती गई राज के मन में एक घिनौना विचार आया कि क्यों न आज रात रानी का ट्रेन में ही फायदा उठाया जाए। और उसने ऐसा करने की कोशिश भी करी, पर जब रानी से न रहा गया तो वह राज के सामने फूट फूट कर रोने लगी। उसने राज को बोला राज, मैं तब भी तुमसे दिल से प्यार करती थी जब तुमने मेरा फायदा उठाया, और आज भी मैं तुमसे दिल से प्यार करती हूँ और तुम्हारे सिवाय मैं किसी दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर अब भी तुम्हें मेरा कुछ करना है तो लो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। यह सुन राज के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह सोचता था कि रानी ने जो उसके साथ करा रही थी वो सब एक खेल था, पर वो नहीं समझा कि एक लड़की जब किसी को अपने दिल से सच्चा प्रेम करती है तो वह उस प्रेम में 100% समर्पण देती है, जिसको लड़के नहीं समझ पाते। अब राज को इतनी शर्म आ रही थी कि वो रानी से आंखें भी नहीं मिला पा रहा था। अगली सुबह ट्रेन भोपाल पहुंच गई। राज, रानी और उसके बेटे को लेकर रानी के घर पहुंचा। घर पहुंच तो जैसा रानी ने बताया था, घर पर रानी को देख कोई खुश ना हुआ।
पर फिर भी राज ने अंकल से पूछा तो उन्होंने बताया कि रानी शादी से पहले ही माँ बनने वाली थी, और हमारे लाख पूछने पर भी इसने उस लड़के के बारे में ना बताया, और सारी मुश्किलें अपने आप ही सहती रही, और फिर हमने इसकी बंद करा दी और एक अच्छा लड़के से इसकी शादी कर दी। लेकिन जब इसका बच्चा हुआ तो इसका पति भी इससे ठीक से बात नहीं करता है। इतना सुन राज तो अब सोचने लगा कि वह कहीं चुल्लू भर पानी में डूबे मरे, क्योंकि अब तक उसकी समझ आ चुका था कि रानी की गोद में जो बच्चा है वो और किसी का नहीं बल्कि उसका ही है। और रानी ने उसके लिए कितना दुख और बदनामी सही, अब तो वो रानी के सामने खड़े होने की स्थिति में भी नहीं था। और उन्होंने रानी के माता पिता से विदा ली और वापस लखनऊ पहुँचे, और राज सबसे पहले रानी के पति से मिला और उसने उसको सारी बात विस्तार से बताई। और रानी के पति ने राज से बोला अपनी गलती को मानकर उस पर शर्मिंदा होना और उस गलती को सुधारना बहुत ही फक्र की बात है, और 1-2 दिन में ही मैं रानी को तलाक दे दूंगा और फिर तुम दोनों शादी कर लेना। अब तक रानी ने बहुत कुछ सहा है, हो सके तो आगे से उसे खुश रखना। अब कुछ दिनों बाद रानी और उसके पति का तलाक हो गया और राज और रानी ने पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी कर ली। और शादी के बाद राज को उसकी पुरानी वाली रानी हंसमुख, खुश मिजाज, चुलबुली, मस्त मौला रहने वाली रानी वापस मिल गई, मानो रानी को नया जीवन मिल गया। और आगे तीनों राज, रानी और उनका बेटा खुशी खुशी रहने लगे। सिख प्रेम में समर्पण की भावना को समझना चाहिए, ना कि समर्पण को कुछ और समझकर उसका फायदा उठाना चाहिए। प्यार निस्वार्थ होता है, ठीक रानी के जैसा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मुकेश 1104 कहानी वाला अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।